हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लाइव चल रहा है शो। आप हो जाइए, मैं बताता हूँ फिर आपको। अभी हाँ, पहले बैरिकेडिंग के अंदर आप उधर हो जाएं। आप सम्मान करें, बैरिकेडिंग के उधर हो जाए, बैरिकेडिंग के उधर हो जाए, बैरिकेडिंग के उधर हो जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। सर, आप हमारा सम्मान कीजिए और ये बताइए कि हम क्यों नहीं जाने। बैरिकेडिंग की तरफ हो जाइए। आप पहले नियमों का तो पालन। बैरिकेड कहीं लगा दें, बैरिकेड से बाहर जाओ, थोड़ी देर बाद कहेंगे हाथरस से बाहर हो जाओ, थोड़ी देर बाद कहेंगे यूपी से बाहर हो जाओ, थोड़ी देर बाद कहेंगे देश से बाहर जाओ। मतलब सब कानून आप ही जानते हैं, आप ही का कानून चलेगा। हमारा एकदम लोकतंत्र को आप कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग जो है अपना ही कानून चलाएंगे। आप ही के पास कानून है, बाकी किसी के पास कानून नहीं है। ये भारत का संविधान केवल आप ही जानते हैं, आप ही पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या डर है? अगर हम वहाँ गए, उनसे हमने सवाल पूछा तो आपको क्या डर है? कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी? हमारे आने से जाने से कानून व्यवस्था तो आपकी क्या हो जाएगी? क्या बिगाड़ लेंगे हम उस परिवार को कुछ सिखा देंगे? क्या करेंगे? क्यों लड़ रहे हैं? मेरे साथ जो कानून किताब आपने पढ़ी वही हम लोगों ने भी पढ़ी, वही हम लोगों ने भी पढ़ी, हमारे ऊपर भी लागू होता है। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है सवाल पूछने का, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से बाहर चले जाते। रीजन क्या बताइए ना मीना जी। ऐसे आप अगर ऐसे बुद्ध बन के खड़े रहेंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको पता है पूरा देश आपको देख रहा है। कौन ऑर्डर दे रहा है आपको? मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं आपको, चीफ सेक्रेटरी दे रहे हैं, डीजीपी कह रहे हैं। कौन दे रहा है आपको? डीजीपी कह रहा है। कौन दे रहा है ऊपर से? बताइए क्या वजह क्या है? आप खामोशी कब तक अख्तियार कर पाएंगे? मीडिया कर्मियों को कभी जाने से कहाँ रोका गया है? ऐसा क्या कर लेंगे हम? क्या आपको खौफ है? ऐसा क्या छुपा रहे हैं कि हम उजागर कर लेंगे? मीना साहब, एनीथिंग, एनी रिस्पॉन्स, एनी कॉमेंट सर? आज तो आरोपियों के यहाँ होती है ना, कौन सी जांच हो रही है? पीड़ित के यहाँ हो रही है। विक्टिम के यहाँ डेरा डाले हुए हैं, विक्टिम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो। आप सत्य बोलने से क्यों चुप हो रहे हैं? गांधी जी की किसी बात को तो मान लीजिए। आज पूरे गांव को बंधक बना देंगे आप, पूरे गांव को, और मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने देंगे। ये तो आपने ड्यूटी नहीं पड़ी होगी। सोचिए यदि आपके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या होता मीणा साहब? तब भी आप ऐसे ही बंधक बनते। अच्छा, उनका आरोप है, एक आरोप वो लगा रहे हैं आप पे, सीधे हम उन्हीं के आरोप पे बात करते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप दबाव बना रहे हैं, आप जो है उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? नहीं है सर, पैदल हम 3 लड़कियां चले जाएं, मैं रुबिका अंजलि चले जाएं पैदल, पीड़ित परिवार का कुछ दर्द ही बात। अच्छा, आप बता दीजिए हमें, एक लॉजिक दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। एक लॉजिक दे दीजिए जो हमारी समझ में आ जाए, हम चले जाएंगे। हम परिवार से क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? आप हमें एक रीजन बता दीजिए। अच्छा, ऐसे खामोश रहने के लिए किसने कहा? यही बता दीजिए। किसने कहा कि कुछ मत कहना, टीवी के सामने ही खड़े रहना? ये भी किसी ने तो कहा होगा ना आपको। कुछ भी नहीं बताएंगे आप? ऐसी क्या मजबूरी है सर जो आप बोल नहीं पा रहे हैं? मीरा जी, आपकी चुप्पी जो है वो कानून को तार तार कर रही है। हम सबका भरोसा है कानून में, लेकिन समझा दीजिए ना, कौन सा कानून यहाँ आगे जाने से हमें रोक रहा है? एक धारा बता दीजिए, एक पन्ना दिखा दीजिए, हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे। मेरा जो बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? हम लोगों का एक सीधा सा सवाल है। बिल्कुल नहीं। तो जैसे आप डटे हुए हैं एसडीएम साहब, वादा है एबीपी न्यूज ऐसे ही डटा रहेगा। आप चुप डटे रहेंगे, हम बार बार सवाल करते हुए डटे रहेंगे। आप ही हमें गांव के अंदर लेकर जाएंगे एसडीएम साहब। मीना जी, आप भी यहाँ हैं और देश की ये बेटियां भी यहाँ पर हैं। आज देखें जरा कि देश की बेटी की आवाज बुलंद होती है या आपकी चुप्पी हम पर बुलंद होती है। आप पराजिता जी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से मैम? आप कुछ कहना चाहेंगी या ये कहेंगी सब्र कीजिए? सर्टेनली, जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप जरा सुने। देखिए, अभी धैर्य की जरूरत है, संयम की जरूरत है। मीडिया कर्मी हमारे बंधु हैं और आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी एसडीएम साहब से बात कर लेने दीजिए ना, एसडीएम साहब से बात तो कर लेने दीजिए ना सर। एसडीएम साहब क्यों चले गए? नहीं, कहाँ बात तो करवा दीजिए। एसडीएम साहब आ जाइए ना। कहाँ चले गए? लेवल बना दिए गए। अब 3 लेवल एसडीएम साहब तक ना पहुँच पाए, अब 3 लेवल बन गए हैं। एसडीएम साहब आए, ये अरे कहाँ है सर एसडीएम साहब? क्रिकेट वाला हेलमेट लगाकर कब तक घूमेंगे इधर से उधर? आइए ना सर। आईपीएल मैच चल रहा है।
आइए ना, लड़कियां सवाल पूछ रही हैं आपसे। मीना जी, मीना जी आइए ना इधर। मीना जी आइए, एबीपी न्यूज आपसे सवाल पूछ रहा है। मीना जी आइए ना इधर। खामोशी के बाद वो यहाँ से चले गए हैं सवालों। कहाँ है नीरज जी? आप आवाज लगाइए, शायद सुन के आ जाए। मैं तो लगातार आवाज दे रहा था, लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार अरे आप उनसे तो बात कर लेने दीजिए ना सर। एसडीएम साहब की ऐसी रक्षा करेंगे हमने क्या? हमें तो एक सवाल ही पूछना है ना उनसे, तो जाने दीजिए ना सर, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। उनसे ही तो बात करने के लिए जा रहे हैं ना हम। अभी आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। कहाँ गए? फोन पे बात कर रहे हैं, इधर ही हो गया। फोन हमसे बात नहीं कर रहे, फोन पर बात कर रहे। किससे बात कर रहे हैं फोन पर? जी जाने दीजिए ना। चीफ सेक्रेटरी का फोन आ गया होगा। देखिए आप प्रतिमा, ये आदेश ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला है कौन कोई नहीं जानता। मीना जी 10 घंटे हो गए। मीना जी 10 घंटे बीत गए सर। अरे एसडीएम साहब, एसडीएम साहब आइए। एसडीएम साहब कहाँ हैं? एसडीएम साहब एबीपी न्यूज पर दर्शक देखना चाह रहे हैं आपको। अरे एसडीएम साहब आइए। मीना जी, अरे कुछ तो बोलेंगे। आप कहाँ हैं? आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मीना जी आप मुझे तो इग्नोर मत कीजिए। 10 घंटे से आपके साथ, आपके पास मौजूद हूँ। मीना जी कहाँ हैं आप? कहाँ छुप गए आप? हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है क्या? मीना जी किसी को दिखाई दे रहे हैं? सर मीना जी है कहाँ? ये तो बता दीजिए, ये तो बता दीजिए कहाँ गए एसडीएम साहब? एसडीएम साहब की गाड़ी दिखाई दे रही है, अभी कुछ देर पहले वो भी यहाँ बुत की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। अब कहाँ हो गए रफू चक्कर? और वो देखिए मीना जी, मीना जी मीना जी जवाब तो दे दीजिए, बता तो दीजिए। कानून की पाठशाला ही लगा दीजिए यहाँ पर। मीना जी को हम लाख बुला ले रूबिका, सुबह से हम बुला रहे हैं, मैं और प्रतिमा बुला रहे हैं। आते हैं यहाँ खड़े हो जाते हैं, मीना जी से कहते हैं कि जरा भागे मत यहाँ से, उनकी तस्वीरें दिखाएं, उनको आवाज लगाकर बुलाते हैं कि जरा आइए एक बार बेटियों का सवाल तो सुन ले। ऊपर वाले का, मुझे लगता है किसी ऊपर वाले का फोन आ गया रूबिका। अच्छा ऐसा क्यों है कि जब हमारे पास आते हैं तो क्रिकेट बैट लगाकर, क्रिकेट हेलमेट लगाकर आते हैं, और जब हमसे दूर जाते हैं तो वो हेलमेट हट जाता है? किस बात का खौफ है? मास्क तक हट जाता है। मीना जी द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। मीरा जी इस समय प्रशासन के प्रतीक बन गए हैं। जिस तरीके से प्रशासन बुत बना हुआ है वो साक्षात बुत सुबह से हम लोग देख रहे हैं। मीना जी आते हैं, बुत बन करके खड़े हो जाते हैं, 50 सवाल उनसे होते हैं। लगातार एबीपी न्यूज उनसे सुबह से सवाल कर रहा है। वो आते हैं, हेलमेट लगाते हैं और बुत बन के खड़े हो जाते हैं। किसी एक सवाल का एक बार फिर दर्शकों को ये बता दी, ये एसडीएम मीना है, जरा इनको गौर से देख लीजिए आप। अभी आपको अच्छे से तस्वीर दिखाई दे रही होगी उनकी। अभी ना हेलमेट पहना होगा ना मास्क पहना होगा। ये एसडीएम साहब है यहाँ पर, और एसडीएम जो है वो फोन पर बढ़िया से बतियाते हैं, लेकिन जैसे ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर आते हैं मुंह पर मास्क लग जाता है, और उसके बाद ऐसी चुप्पी साधी जाती है कि लाख सवाल पूछ लीजिए, वो बुत की तरह खड़े रहते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। प्रतिमा हेलमेट बिल्कुल लगाना नहीं भूलते हैं। सुबह जब हमने बात की रूबिका, बुत बन गए और धीमी धीमी मुस्कान दे रहे थे। यहाँ कुछ फनी हो रहा है, यहाँ सर्कस चल रहा है, यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं है आपके पास, कहने के लिए कुछ है नहीं क्या? एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है, और मीना जी का ये रवैया सुबह से ही देखने को मिल रहा है रूबिका। कोई जवाब है नहीं, ऊपर वाला। एक एसडीएम का पावर क्या होता है? क्या पावर होता है? क्या मतलब वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरा इलाका इनके चार्ज में है। जो क्रिमेशन रात को हुआ वो क्रिमेशन भी एक एसडीएम के अंडर में ही हुआ होगा। पुलिस प्रशासन सिर्फ साथ रहा। मीरा जी जो है जो चुप्पी है इनकी। मीरा जी आइए, एबीपी न्यूज पर आपको ठहाके लगाते हुए सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मीरा जी इधर आइए और जरा एबीपी न्यूज पर बात कीजिए। आप हमसे बात कीजिए। बात हमसे भी कर लीजिए, बात हमसे भी कर लीजिए, थोड़ी बात हमसे भी कर लीजिए। पूरा देश सुनना चाहता है आपको। फोर्स को ही पानी पिला दीजिए। तो क्या होगा आपका? हम लोग को तो सूखी चुका है, आप ये प्रचार कर लीजिए, लेकिन आ जाइए। मीरा जी आइए। अरे मीरा जी, हमारे कैमरे का एक जो एंगल है मीना जी, उसमें आप ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए, ठहाके लगाते
जी इंस्ट्रक्शन देते हुए आप ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जब कैमरा पर आते हैं तो चुप हो जाते हैं रूबिका, लेकिन अभी फोन पर किस तरह से बात कर रहे थे, और अब देखिए फिर से भागे। इनको लग रहा है फिर से खबर लग गई है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मीना जी? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जाने तो दीजिए ना सर, जाने तो दीजिए। कहाँ निकल गए? के पास जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, देखने तो दीजिए ना। क्या किधर रहे हैं उनसे पूछने के लिए हम आगे नहीं जा सकते। ये वही इलाका है, ये वही इलाका है। ऐसा क्या निर्देश आया एसडीएम मीना को कि फौरन निकल लिए? ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन आया कि फौरन उठे वहाँ से और निकल चले? ऐसा कौन उनको डराने के लिए गांव में पहुंच गया कि फौरन पूरा का पूरा अमला वहां पर पहुंच गया है? एसडीएम, जैसा इंद्रजीत बता रहे हैं, एसडीएम के अंडर ये पूरा का पूरा इलाका आता है। अगर उस लड़की की चिता जली है रात के अंधेरे में तो वही उन्हीं के निर्देश पर। बिल्कुल, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है वो पुलिस के पास नहीं होता, इसीलिए एक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है वहाँ पे रहना, उनकी जिम्मेदारी होती है। हम कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं क्यों रोक रहे हैं। हरिया चलिए, हरिया रोक रहे, क्यों रोक रहे हैं? जाने दीजिए ना सर, जाने दीजिए ना, देखिए जाने दीजिए ना सर। बाकी मीडिया कर्मी पहुंचे हैं ना वहाँ पर, रिक्वेस्ट करे ना कुछ। सुषमा जी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, आग्रह है, आग्रह है, आग्रह है, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, पर हमें जाने दीजिए। आग्रह है, धक्के ना दे, आग्रह है सर, आग्रह है, धक्के मत दीजिए, धक्के मत दीजिए, धक्का मत दीजिए सर, धक्का मत दीजिए, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए ना सर। मीडिया कर्मी पहुंच रहे ना वहाँ पर, जाने दीजिए ना। चलिए वहाँ, ठीक है, तो वहाँ से निकलते हैं हम, वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ये मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, प्लीज, प्लीज डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। हमारे पास कोई नहीं, सुषमा जी, सुषमा जी, कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हथियार नहीं है। ये देखिए हथियार नहीं है हमारे पास, है ना। वी जस्ट वांट टू गो, वी जस्ट वांट टू गो। मिलना चाहते हैं और हम क्यों आखिर क्यों क्यों नहीं मिलने दे सर, ऐसा सर सुनिए, एक अधिकारी है, हम उनसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। सर सुनिए, अधिकारी जाने दीजिए ना, हमको जाने दीजिए ना, हमें जाने दीजिए ना, अधिकारी है, हमें जाने दीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम जाना चाहते हैं ना, बस लड़कियों से मिलने जा रहे हैं ना, हम लड़कियों के परिवार से मिलने जा रहे हैं ना। सुषमा जी जाने दीजिए ना, लाज रख लीजिए, हमारी ना सही, गांधी जी की तो लाज रख लीजिए। मैम बस जाने दीजिए ना, गांधी जयंती है, बस वहाँ जा रहे हैं ना हम, थोड़ा आगे परिवार से मिलने जा रहे हैं ना। एक परिवार से मिलेंगे। इंद्रजीत क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? क्या मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ, क्या वजह है? ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनसे लगातार पूछ रहा हूँ। ये बताइए साहब, क्यों न जाए? कौन सी जांच हम प्रभावित कर देंगे? अब हमें समझा दीजिए, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। क्या हम प्रभावित कर देंगे बताइए? और कौन से हम कानून को तोड़ रहे हैं? हमारा ये अधिकार है कि एक ही बात होती है। नीरज क्या हुआ? आप बात कहते हैं, क्या हुआ, क्या वजह थी? नीरज क्या हुआ? आप बात कहते हैं, सब जिनसे बात करते हैं सब लोग यही कहते हैं कि हमारे सीनियर अधिकारियों ने मना किया, हमारे सीनियर अधिकारियों ने मना किया, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि वो सीनियर अधिकारी है कौन सीनियर अधिकारी है, कौन ऊपर से आता है जो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि किसी को गाँव में नहीं घुसने हमें देना। पता है, हमें ये जानकारी मिली है कि इस वक्त एबीपी न्यूज को देखा जा रहा है। हमें ये जानकारी मिली है कि सारे हुक्मरान इस वक्त हमें दिख रहे हैं। हमें इस बारे की पूरी जानकारी है। आज 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर है। ये हाथ में हमारा हथियार है, हमारा ये हथियार है, हमारा ये हथियार है। और इस वक्त हम बस ये कह रहे हैं कि आप हमें जाने दीजिए। आप नहीं, ये क्या, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, बस हम यही तो कह रहे हैं ना आपसे। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं मैम?
ये आज का दिन कैसे याद रखा जाएगा, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए। जितने भी दर्शक एबीपी न्यूज अभी आप देख रहे हैं, लगातार 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमें वहां अंदर जाने दीजिए। अंदर कौन है? लड़की का परिवार है, वो लड़की जिसने दम तोड़ दिया। हम पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा है। भोपाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल जब मैं उसका नाम ले रही हूँ तो आप समझ लीजिए अलग अलग राज्य, वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर कोई इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा है। हैशटैग एबीपी को रोको मत ट्रेंड कर रहा है। तो आसपास के गांव वाले यहाँ पर आए हैं और वो भी यही मांग कर रहे हैं कि एबीपी न्यूज को अंदर जाने दिया जाए। एसडीएम साहब, आप हमें जाने नहीं दे रहे, आप इधर आ जाइए। आप यहाँ आकर कुछ बतियाते नहीं हैं, वहाँ जाकर मुस्कुराने लगते हैं, वहाँ जाकर आप बतियाने लगते हैं। मैं कह रही हूँ एसडीएम ले जेले हमें, कोई नहीं। अगर आप पूरा अमला नहीं भेजना चाहते तो ये प्रतिमा मिश्रा सुबह से मौजूद है। अकेली प्रतिमा मिश्रा जाएगी, परिवार से मिलकर आ जाएगी। सीएम योगी जी, आपसे निवेदन है इस बात का। अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग जिनके हाथ में है, निवेदन है आपसे, आज 2 तारीख महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एबीपी न्यूज आपसे बिल्कुल अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए इस एक ही हथियार के साथ आपसे बस निवेदन कर रहा है कि लड़की के परिवार वालों से मिलने दें। सुबह से प्रतिमा लगी हुई है। अंजलि सुबह से यहाँ पर मौजूद है। हम क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमें सवाल पूछने दिया जाए? हम क्या मांग कर रहे हैं कि परिवार से मिलने दिया जाए? हमारे पास क्या हथियार है? हमने कौन सा खुद को बम गोले बारूद में लपेटा हुआ है? क्यों ये पूरा पुलिस का अमला हमें यहाँ पर रोकेगा और अंदर नहीं जाने देगा? ऐसी कौन सी चीज को छुपाया जा रहा है? ऐसी कौन सी बात को परिवार के मुंह से निकलने नहीं देना चाहती है पुलिस कि हमको वहाँ अंदर नहीं जाने देगी? एसडीएम बाकी दुनिया के सारे काम छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं, सारे काम छोड़कर इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट, यहाँ की रक्षा सुरक्षा को छोड़कर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, शर्म आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मास्क हटाकर फोन पर बात कर रहे हैं और मीडिया के सामने आते ऐसे ही हेलमेट चढ़ा लेते हैं जैसे आत्मघाती हमला उन पर मीडिया ही करने वाली है। क्या सवाल पूछ रहे हैं? सिर्फ इतना की बताइए, ऑर्डर किसने दिया अंदर जाने से रोकने के लिए? उसका जवाब आपके पास नहीं है, बस ऊपर वाले ने कह दिया। अरे कौन है ऊपर वाला? अगर ऊपर वाला सुन रहा है तो एबीपी न्यूज की सुन ले। यहाँ बेटियां और बेटे सब हाथरस की बेटी के इंसाफ की बात कर रहे हैं और सिर्फ एक अपील कर रहे हैं, अंदर जाने दीजिए। 1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कौन सा आतंकी हमला होने वाला है जिसके लिए आपने घर में 200 पुलिस वाले घुसा दिए? कोई है जवाब? किसी के पास कोई है जवाब? और हमें पूरी जानकारी है कि अभी हर एक अफसर के घर में एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं एबीपी न्यूज देखो वहाँ एबीपी न्यूज की रिपोर्टर्स पहुंची हुई है और कैसे पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। किस बात से रोक रहे हैं? अरे रोकना था तो अपराधियों को रोकते ना, अरे रोकना था तो उन गुंडे मवालियों को रोकते ना, रोकना था तो ये जो खाई आई है जातिवाद की इसको रोकते ना, रोकना था तो वो सामंतवादी सोच जस्टिस काटजू की उसको रोकना था ना, उसको रोकना था। लेकिन क्यों इस वक्त हमें वहां जाने से रोका जा रहा है? ये जीता जागता सबूत प्रतिमा मिश्रा यहाँ पर मौजूद है। सुबह से प्रतिमा कितनी बार रोका गया आपको? कितनी? अच्छा, आप गिनती भी नहीं होगी ना प्रतिमा? गिनती भी नहीं होगी। मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि कितने पुलिस वाले लग गए थे सिर्फ 2 लोगों को हटाने के लिए। धारा 144 सिर्फ 2 लोगों के ही जाने से वहाँ पर उसका उल्लंघन हो रहा था। पूरा हाथरस जिला यहाँ पर है, ये देखिए हालत देखिए यहाँ पर। यहाँ कोई धारा 144 नहीं, धारा 144 का उल्लंघन तब हो जाता जब 2 लोग कैमरा और माइक लेकर अंदर जाते, और तब जाते जब परिवार वाले अंदर से कह रहे थे कि मैम आइए एबीपी न्यूज के जरिए परिवार की बात आगे रखिए ताकि देश सुन सके, दुनिया सुन सके कि अंदर क्या हो रहा है, किस लेवल का प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज घर से बाहर न चला जाए। एक बच्चा खेत से बाहर आता है और अंजलि का रुख करता है, बोलता है मैम अंदर 200 पुलिस वाले हैं। ये अवस्था कर दी है। अंजलि, कितना बड़ा था बच्चा? वो बच्चे का बयान हम सुनाएंगे। अंजलि, हुआ क्या? जी देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, ज्यादा उम्र नहीं थी, माइनर ही था। मुझे ये बताया उसने कि ताऊ है मेरे, वो पीड़िता के पिता उसके ताऊ थे। उसने कहा मैं खेतों में छुपता हुआ आया हूँ, मैडम अंदर चलिए साथ में। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा हमें नजर बंद कर लिया गया है, वहां से किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, मोबाइल फोन तक स्विच ऑफ कर दिए हैं। और जब पूछा कि मोबाइल फोन है किसके पास,
तो पुलिस ने ले लिए। सिर्फ पीड़िता के अपने परिवार के नहीं, तमाम रिश्तेदारों के भी। मतलब जो वीडियोस अगर पीड़िता के परिवार वाले अंदर से भेज भी पा रहे थे अपना डर बयां करते हुए, वो वीडियोस भी ना पहुंच पाए। फोन बंद, मकान बंद, गांव के साथ साथ सड़क बंद, और ये चाहते हैं कि अब ये आवाज भी बंद हो। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सारे हुक्मरान सुन ले, उत्तर प्रदेश की सरकार सुन ले। ये हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमने वहाँ जाने की कोशिश की जहाँ से आप हमें बचाने की, भगाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आप हमें नहीं ले जाते। अभिषेक, आप तो इस इलाके को पूरा कवर करते हैं, ये ऐसा कभी नजारा देखा आपने? ये इतनी पुलिस आपने कभी देखी? नहीं रूबिका, बिल्कुल नहीं। और आप अगर यहाँ की बात करेंगे तो 30 तारीख को सुबह की अगर हम देखते तो जैसा माहौल यहाँ का है, ठीक वैसा ही माहौल पीड़िता के घर का था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीहड़ में पुलिस को तैनात किया गया हो, जबकि पुलिस का कृत्य जो है इसमें पूरा शुरुआत से लेकर अब तक अपराधियों के जैसा रहा है। आपने हमेशा सुना होगा जब कोई हत्या कर देता है तो आनन फानन में शव को जलाया जाता है। सेम वैसा ही यहाँ पुलिस ने करा है। आनन फानन में उस पीड़िता के शव को जला दिया गया और अब उसी पे पर्दा ढांपने के लिए पुलिस ये कर रही है। 30 तारीख को जब पीड़िता के पिता को सीएम के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए जाएगा। अच्छा, ये मीणा साहब से आपकी कितनी बार बातचीत हुई? अभिषेक इलाका कवर करते हैं ना, कितनी दफा बातचीत? मेरी बातचीत जो है 30 तारीख को 2 बार हुई थी इनसे। बहुत बार हुई है? जब से यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई होगी कई बार होगी जी, जब से इनका जो है ऐसी स्थिति आपने देखी मीणा जी की कि बुत बन के देखी है? ऐसी कभी नहीं देखी। और वो सिर्फ जो है टाल रहे हैं बात को। आपको तो जानते होंगे ना, बुलाइए ना जरा मीणा जी को। मैं प्रयास करता हूँ इनको बुलाने का जी। एसडीएम साहब, मीणा साहब कहाँ गए सर? इस इलाके में ऐसा क्या हो रहा है सर, बताइए ना, ऐसा क्या हो रहा है? हम भी जाके बस देख आते। वो तो बहुत सारे लोग गए, वहाँ तक तो जा ही सकते हैं ना, वहाँ तक तो जा ही सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर सर। जान दीजिए, घर नहीं जा रहे, बस वहाँ तक। हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ तक तो जा सकते हैं। मीणा साहब से बात करने जाने दीजिए ना। आपके साथी आपको दे देंगे क्या? हाँ, क्या हो रहा है उधर? तो लोग बताएंगे कुछ? तो आप खड़े जहाँ तो थोड़ा जाने दीजिए, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। आइए आइए चलते हैं। वीर जी आइए, वहीं चलते हैं ना, इसमें क्या? अरे क्या प्रॉब्लम? सर आप भी बुला दीजिए ना, मीणा जी को बुला दीजिए। अभी बुला आ रहे हैं वो वहाँ से। एसडीएम साहब राजा है ना यहाँ के, बुला दीजिए उनको। आप सीओ साहब हैं इधर के? बुला दीजिए उनको यहाँ पर, आवाज तो लगा दीजिए। आ रहे हैं, बता दिया। मिलकर बुलाइए साहब को, वीर कुमार जी हमारे साथ मिलकर बुलाइए। बुला दीजिए मीना जी को। आइए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। आइए मीना जी को बुला वीर जी, मैसेज दे दिया, मैसेज दे दिया। सर आइए। क्या हो गया सर? मैसेज सर हम लोग हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। हम लोग कोई हिंसा के वादी आदमी नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं। 3 tier सिक्योरिटी है ये मीणा साहब के लिए, क्या आप जा नहीं सकते मीणा साहब? देखिए, मीणा साहब को हमारे सवालों से बचाने की तैयारी है। सीओ साहब मजबूरी में खड़े हैं, ऐसा नहीं, ये भी जानते हैं कि हमारा आगे जाना अधिकार है, इनको ये अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए जब हम सवाल पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, वरना ये जवाब देते। क्षेत्राधिकारी हैं, पूरे क्षेत्र की जानकारी इनको है, बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पास भी हैं। देंगे नहीं वो अलग बात है, ये सर्किल ऑफिसर हैं। ना हमारे पास हेलमेट है, ना गन है, ना डंडा है, ना इनकी तरफ ताकत है, या ना इनकी तरह जो है हमारे पास। सीओ साहब बताइए ना, क्या सीओ साहब क्या है? सीओ साहब डर किस बात का है? हेलमेट पहने हैं या मीडिया कर्मी खड़े हैं। सर आप क्षेत्राधिकारी हैं, आपको तो ये बात पता ही होगी। अचानक से क्यों? सर हमारे पास डंडा, लाठी डंडा कुछ नहीं है, चलाने की जरूरत पड़ी। आप क्षेत्राधिकारी हैं, आपको पता है, आप बता दीजिए बस। हेलमेट क्यों पहना है? क्या लाठीचार्ज होगा यहाँ पर? पहना है क्या? लाठीचार्ज होगा यहाँ पर? धूल मिट्टी से बचाने के लिए तो हेलमेट नहीं पहना होगा। मिट्टी से बचाने के लिए तो हेलमेट नहीं पहना होगा आपने। सर हम लोग। सीओ साहब मैं एक बात बता देती हूँ आपको, हम एबीपी न्यूज के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम गुंडे मवाली नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ लाठी चलेगी तो कतई नहीं चलेगी, क्योंकि हम कानून नहीं तोड़ने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर है, हम कानून में पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आपने बैरिकेड लगाए हैं तो हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, हम इसका पालन करेंगे। लेकिन उसके साथ ही वो सवालों की बौछार भी होगी वीर कुमार साहब कि आप किस कानून के तहत हमको वहाँ जाने से रोक रहे हैं। उस कानून का हवाला दे दीजिए, हम यहाँ से लौट जाएंगे और उल्टे पैर लौट जाएंगे। सुबह से कानून का कोई तो धारा बताई होगी, कोई एक लाइन तो बताए। 2-3 शब्द मुझे याद हो गए, एक ऊपर वाला इंद्रजीत, एक ऑर्डर, और ऑर्डर किसने दिया साहब बताएंगे कौन है साहब? कानून का पालन नहीं हो रहा है, ये कानून को तोड़ा जा रहा है। सुबह से यहाँ पे कई कानून तोड़े जा रहे हैं। ये अफसरों की गुलामी है सर, सीधा सीधा बोलिए।
ये गुलामी कहलाती है। अफसरों के पास, ये सीओ साहब के पास जवाब नहीं है? बिल्कुल है। इन्हें ये मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं, एसडीएम साहब को मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको जहाँ से कहा जा रहा है उन आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो ये निश्चित आप जो बात कर रही है वो गुलामी है। सर पीएचडी कर रखी है, एबीपी न्यूज के फोरेंसिक एक्सपर्ट है, पुलिस वालों को पढ़ा चुके हैं, तो इनसे आप क्या छुप पाएंगे? इनको तो सब पता है कि वर्दी के अंदर और वर्दी के बाहर काम कैसे होता है। तो बता दीजिए वीर साहब, जो वो कह रहे हैं कि आपको सब मालूम है, तो चुप्पी तोड़िए, बता दीजिए लड़की के परिवार वालों से हमें दूर क्यों रखा जा रहा है? चुप्पी तोड़िए, सच बोलिए, क्यों हमसे क्यों दूर? हमसे सीओ साहब प्लीज टेल मी। गांधी जी की बात कीजिए ना। आज तो आज उनको ये संपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि होगी। बता दीजिए क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है सर? सीओ साहब। हाँ बताइए, वीर कुमार कह रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं क्या? कौन? नहीं वो कुछ आवाज है। सर उनकी बात क्या आप सुन रहे हैं? आप हमारी बात सुनिए ना, हम आपको सुनना चाहते हैं। किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अच्छा सर, कोई भी आप स्टेप उठाते हैं, निषेधाज्ञा लागू करते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप होता है, हमसे कौन सा खतरा है? हम क्या कर लेंगे? अच्छा जांच प्रभावित ना हो आप कह रहे हैं। अच्छा आप हमें ये समझा दीजिए कि हम वहाँ जाके आपको क्या शक है कि हम कौन सी जांच प्रभावित कर देंगे? वीर कुमार साहब बताइए। इसका तो जवाब दे सकते हैं ना, बड़ा साधारण सवाल है कि हम कौन सी जांच प्रभावित कर लेंगे साहब? अच्छा एक चित परिचित वाक्य वही बोल दीजिए, नो कमेंट्स। आपकी आवाज ही सुन ले देश कि वीर कुमार साहब कैसी आवाज रखते हैं, वही बोल रहे। और एसडीएम साहब आ रहे हैं, मुझे आवाज सुनाई दी। कहाँ है? कहाँ? सर ऐसा क्यों है? एबीपी न्यूज का कैमरा देखते ही सबकी घिग्गी क्यों बंद हो जाती है भाई? क्यों? एडीएम साहब आइए सर, आइए। अरे एडीएम, अरे हम लोग कहीं भाग नहीं रहे। हाँ एडीएम साहब बताइए। जब तक हमारी एसआईटी की टीम नहीं चली जाती तब तक नहीं प्रवेश मिलेगा। उसके बाद हम प्रवेश। अच्छा एसआईटी की टीम क्या घर में है? हाँ जांच चल रही है। ऐसी कौन सी जांच है कि पीड़ित के यहाँ सुबह से शाम तक चल रही है? साक्ष्य तो एसडीएम साहब आरोपी के यहाँ से जुटाए जाते हैं ना। जुटा लिए। अब जांच वो लोग कर रहे हैं। जुटा लिए और पीड़ित के यहाँ से जुटाने जांच चल रही है। परिवार को नजरबंद करके जांच की? नहीं कोई नजरबंद नहीं। क्यों नहीं मिलने दे रहा है? अब क्यों नहीं मिलने दे रहा है? परिवार से मिलने दीजिए ना सर। ये यहाँ के एडीएम है यहाँ के। हाँ ये बताएं कि एसआईटी की जांच चल रही है, जो हम हर एसआईटी की जांच के बाद ही आपको अनुमति मिलेगी। कब तक चलेगी? आज हम कितने साल तक नहीं जा सकते अंदर? कितने साल तक? और जांच तो बड़ी लंबी चलती है। आप 2-3 दिन बाद आराम से आइए। अच्छा आपकी रिपोर्ट तो कह रही है रेप हुआ नहीं, तो जांच किस बात की हो रही है? यही जांच हो रही है। क्या जांच? तमाम हो रही है कि रिपोर्ट नहीं हुआ, इस बात की जांच हो रही है? नहीं अब जांच एसआईटी कर रही है। वो क्रिमिनल साहब आप गजब बात। नहीं मैं नहीं जानता। अरे आप गजब बात कर रहे हैं। क्या जांच हो रही है? किस बात की जांच हो रही है? आप जाइए। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? अरे किस बात की जांच हो रही है भाई? एबीपी न्यूज के सवाल से घबरा गए एडीएम, घबरा गए, भाग गए। उसके सवालों से भाग रहा है। शुरुआत अरे बहुत गुस्सा है उनको, गुस्सा है। हो गया काम आपका? हो गया क्या? बुला लीजिए। हमें जवाब चाहिए, कोई तो जिम्मेदार आदमी आए जो जवाब दे। अच्छा आप जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। रिपीट कर दीजिए ना जो उन्होंने कहा है। वो तो बड़ा गुस्सा हो रहे थे कि ये कैसा सवाल हुआ कि जांच। वो तो कह रहे थे कि रेप नहीं हुआ, इस बात की जांच हो रही है। रेप नहीं हुआ इस बात की जांच कैसे हो सकती है? एसआईटी की टीम कह रही है, एसआईटी की टीम वहाँ अंदर है और इस बात की जांच कर रही है कि रेप नहीं हुआ। क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि रेप तो हुआ नहीं, तो जांच किस बात की हो रही है? अरे भाई चल क्या रहा है, कोई बताएगा? प्रतिमा अब आप इस पुलिस की एक्सपर्ट हो गई है, इनके बहानों की एक्सपर्ट हो गई है, मुझे बताइए चल क्या रहा है? शब्दावली में गिने चुने वो है शब्द हैं, ऑर्डर ऊपर वाला कह रहा है, अभी इससे ज्यादा चिढ़ गए एडीएम, चिढ़ गए। इस बात से चिढ़ गए। तीखे सवाल तो चुभेंगे ही सर, तीखे सवाल चुभेंगे ही, लेकिन अंदर आप एबीपी न्यूज का कैमरा बंद नहीं कर पाएंगे। आपने कोशिश भी की, वो नाकाम हो गई, शायद इस बात की चिढ़न है रुपए का। क्या लगा आपको? क्या एडीएम साहब को कुछ मालूम है कि नहीं मालूम? एडीएम साहब को सब कुछ मालूम है और उतना मालूम है जितना सीओ साहब को नहीं मालूम है। लेकिन एसडीएम साहब अजीब जो जवाब दे रहे थे, वो ये बता रहा था कि वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो छिपा नहीं पा रहे हैं, उनके पेट से बाहर आ रहा है। मुस्कान दिखा देना चाहती हूँ। एडीएम साहब के सवालों से
मेरे ख्याल से चेहरे पर यही मुस्कान आ सकती है। हाँ प्रतिमा, ये मुस्कान आपको भी दिखानी चाहिए कि हम सवाल पूछ रहे हैं और वो इतने कंफ्यूज है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि वो डूबे सूरज वहाँ पर, अंधेरा हो, और ये तो लाइट के बगैर काम नहीं कर सकते, कैमरा तो लाइट के बगैर काम नहीं करेगा, तो इन सबको जाना पड़ेगा, इन सबको जाना पड़ेगा। अगर पुलिस को ये लगता है कि हम यहाँ से सूरज ढलते ही चले जाएंगे तो उनकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी में है कि हम यहाँ से हट जाएंगे जैसे ही सूरज जाएगा, अंधेरा चढ़ेगा और हम यहाँ से हटेंगे। ये गलत है। जीती जागती मिसाल प्रतिमा है, जीती जागती मिसाल अंजलि है, जीती जागती मिसाल नीरज है, जीती जागती मिसाल जो है वो रविकांत है, अभिषेक और इंद्रजीत है। ये जो चल रहा था अगले जन्म मुझे मोहे बिटिया ना कीजो, जब आप यहाँ खड़े रहेंगे सिर्फ आबो हवा को महसूस करेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपकी रूह भी कांपेगी और इस बात का सवाल आप लगातार करने की कोशिश करेंगे कि क्यों रोका जाएगा। एसपी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर एसपी साहब, हाँ मैं तो अभी आपके पास आई हूँ। मुझे मालूम है मैम, आपने प्रकाश जी किया था, बट मेरे पास कुछ ऐड करने को नहीं है मैम। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आसान भाषा में, मेरे पास आसान भाषा में सुनिए ना एसपी साहब, आसान भाषा में। ये लड़की 12 घंटे से यहाँ खड़ी है, ऐसी क्या वजह है कि आप परिवार से मिलने नहीं देंगे? ऐसी क्या वजह है कुमार साहब? स्टेटमेंट मैंने 5 बजे के आसपास दे दिया है। मैम वहाँ पे थी, मैम थी वहाँ पे। मैंने 2 पॉइंट का स्टेटमेंट बताया था, रीजन भी एक्सप्लेन किया था। इसके अतिरिक्त अभी मेरे पास कहने को कुछ नहीं है मैम। अच्छा, मुझे वक्त आप दे सकते हैं कि कब मैं जाके और परिवार वालों से मिल? मैम वो आपको सबको एक्सप्लेन कर देंगे जब चीजें एसआईटी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। पर हम तो इन्वेस्टिगेशन को नहीं हम पर करेंगे सर, हम ना हैकल करेंगे। मैम प्लीज, मैं यहाँ पे थोड़ा अपने फोर्स को ब्रीफ करने आया हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें। अच्छा, किस बाबत ब्रीफ कर रहे हैं कि हमें रोका जाए? मैं ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है मैम, मैं सीनियर ऑफिसर्स हूँ, मेरे यहाँ पे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। क्या है उनको क्या कहना, ये तो बिटवीन मी एंड देम है। एक वादा आप कर लीजिए कि एबीपी न्यूज को आप परिवार तक ले जाएंगे। एक वादा मैम देखिए, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता मैम। ना तो हम यहाँ पर कातिल हैं, ना मर्डरर्स हैं, ना रेपिस्ट हैं, ना हम लोग गुंडे हैं, ना मवाली हैं। ये हमारा हथियार है, आप सामने हैं। एक सवाल है कि परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? यू प्रॉमिस मी एंड आई विल स्टैंड देयर सर। मैं वेट करूंगी जब तक आप मुझे नहीं कह देंगे कि चलिए रूबिका जी अब ले चलते हैं आपको। आई प्रॉमिस, मैं वहाँ से बच नहीं करूंगी, मैं हिलूंगी नहीं। राइट नाउ मैम मेरे पास आपके इस सवाल का मेरे पास कोई अफर्मेटिव जवाब नहीं है कि मैं आपको कब टाइम दूं, क्या टाइम दूं। यहाँ पे तमाम मीडिया हाउसेज के लोग हैं। सर जब आपने कहा ना, आपने मुझे स्टेटमेंट दिया था, तब भी आपने 2 ही बातें कही थी जो आपको कहनी थी। क्रॉस क्वेश्चन की तो आपने बाकी भूल जाइए, आपने अलाउ ही नहीं किया। ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है जिसमें कहा गया है कि मीडिया को इतनी दूरी पर जाने दिया जाएगा, इतनी दूरी पर रोक दिया जाएगा, इतना ही करने दिया जाएगा, उसके बाद कैमरा की लाइव फीड छेड़ दी जाएगी? हो क्या रहा है सर? मैडम आई हैव नथिंग एल्स टू से। इस पॉइंट पे मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी है, मुझे जो डायरेक्शंस मिले हैं मुझे हमारी ड्यूटी तो हमें करने नहीं दी जा रही ना सर। हमारी ड्यूटी से हमें वंचित रखा जा रहा है। मैम नो कमेंट्स। मैंने आपको नो कमेंट, जब हो जाएंगी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। प्रकाश जी, प्रकाश टाइम दे दीजिए, कब हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन, कब चली जाएगी एसआईटी सर, कब मैं एक कॉल अटेंड कर लूँ प्लीज, अगर अलाउ करें आप फोन अटेंड कीजिए, हम यहाँ इंतजार करते हैं आपका। फोन अटेंड कीजिए। जैसे ही एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ये सारे बड़े अधिकारी आते हैं, फौरन उनके फोन बजने लग जाते हैं। प्रतिमा एक चीज देखी, फौरन उनके फोन बजने लग जाते हैं। इसका मतलब ये कि एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। इसका मतलब ये कि पूरा देश, इस पूरे सूबे के अधिकारी, इस पूरे सूबे के ऑफिसर्स एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, हमारी हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। अरे सर क्या करेंगे हलचल पर नजर रख के? हमें पहुंचाइए परिवार वालों तक, हमें पहुंचाइए। हम सिर्फ उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो ठीक है कि या नहीं है। इस एक सवाल को रोकने के लिए आपने पूरा अमला लगा दिया है, हमें रोक दिया है। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे। प्रतिमा, रविकांत, याद कीजिए निर्भया का मुद्दा, 2012 का वो मुद्दा रविकांत। प्रतिमा बिल्कुल नहीं भूलेगा। मेरी तो पत्रकारिता की शुरुआत ही उस
उस जघन्य अपराध को कवर करने से हुई थी और एक बेटी होते हुए मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की थी कि पत्रकारिता की शुरुआत थी ये रिपोर्ट करते हुए कि देश की राजधानी में दिल्ली में बेटी के साथ क्या किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रात के वक्त एक पिक्चर देखने गई थी, उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए गए। वो सब कुछ हुआ जो आज हाथरस में भी हो रहा है। और 2012 से उस निर्भया की मां इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रही, लेकिन एबीपी न्यूज अपने पथ पर डटा रहा। हमारा पथ पर हम आज भी डटे हुए हैं और वो पथ ये है कि हम इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते हैं और कहकर निकल नहीं जाते। डीएम साहब हाथरस के अगर आप सुन रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे थे मीडिया आज यहाँ है नहीं, मैं पूरी मीडिया की गारंटी नहीं लेती हूँ। एबीपी न्यूज कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ है और जब तक आप अंदर नहीं जाने देंगे एबीपी न्यूज यही रहेगा। रूबिका।